चंद्रा इंस्टीट्यूट में लाऊँ। इसके पहले हम अलंकार की चर्चा कर चुके थे, आज कर रहे हैं समास की चर्चा। और समास की ऐसी ट्रिक बताऊंगा या ऐसी भूमिका बताऊंगा तो आपको एक बार हैरान रह जाएंगे देख के। तो चलते हैं समास के बारे में बात करते हैं। जो समास का अर्थ होता है, जो समास का अर्थ होता है, समास का अर्थ होता है संक्षेप में। संक्षेप में या संक्षिप्तीकरण। समास का जो विलोम होता है, समास का जो विलोम होता है, समास का विलोम होता है व्यास। अगर समास में परिभाषा कर दी जाए, बात की जाए समास की परिभाषा की, तो दो पदों के मेल को समास कहते हैं। दो पदों के मेल को, अगर समास की परिभाषा की बात की जाएगी तो परिभाषा अगर समास की पूर्ण क्या होता है, दो पदों के मेल को समास कहते हैं। अगर संधि की बात कर दी जाए तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। यहाँ पे पदों का मेल होता है तो दो पदों के मेल को समास कहते हैं। अगर पूर्णतः समास में कितने पद होते हैं, समास में हमारे दो पद होते हैं। एक का नाम होता है पूर्व पद, एक का नाम होता है उत्तर पद। अब क्या होता है, समास में दो पद हो गए, पूर्व पद हो गए, एक उत्तर पद। अब बोलते हैं, आता है समास प्रकार, समास के प्रकार। समास हमारे कितने प्रकार के होते हैं? समास जो होते हैं वो हमारे 6 प्रकार के होते हैं। और समास का क्रम इस प्रकार है कुछ। पहला होता है अव्ययीभाव, पहला होता है अव्ययीभाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय, चौथा होता है द्विगु, पांचवा होता है द्वंद्व, फिर होता है बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास। ये हमारे समास हो गए 6 प्रकार के। और इसमें आता है समास जो हमारे हो गए 6 प्रकार के। मुख्य रूप से अगर पूछते हैं कितने प्रकार, तो मुख्य रूप से हमारे समास 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन हमेशा पेपर में पूछेगा समास कितने प्रकार के, तो 6 प्रकार के। और पूछेगा समस्त पद किसको कहते हैं और समास विग्रह किसको कहते हैं। तो समस्त पद, ये होता है समस्त पद, ये हमारी जो चल रही है ये समास की भूमिका है। ये समास की भूमिका, ये समास की भूमिका के बारे में, मतलब जब हम समास पढ़ते हैं तो समास के बारे में भी कुछ नॉलेज होना चाहिए, कुछ ज्ञान होना चाहिए। वही समास की भूमिका है। अब समास पद किसको कहते हैं? समास के नियमों द्वारा, समास के नियमों द्वारा बने पद को समास के नियमों द्वारा बने पद को समस्त पद कहते हैं। पेपर में आता है निम्न में कौन सा समस्त पद है, निम्न में कौन सा समास विग्रह है। मान लो आप पूछते समास विग्रह किसको कहते हैं? समस्त पद को अलग करना, समस्त पद को अलग करना, अलग करना समास विग्रह कहा जाता है। जो समस्त पद होगा, अगर जब हम उसको अलग करेंगे तो उसे ही हम समास विग्रह कहेंगे। अब कोई 4 ऑप्शन बना के दे देगा, माता और पिता, राजा और रानी, और ऐसे दे देगा लंबा है उधर जिसका, अर्थात लंबोदर, तो और दे देगा महात्मा। अब पूछेगा इनमें से समस्त पद कौन सा, तो महात्मा समस्त पद है। अब जैसे समस्त पद का एक उदाहरण लिख देता हूँ, महात्मा, और इसका जो उदाहरण लिख देता हूँ राजा और रानी, राजा और रानी। समस्त पद को अलग करना है समास विग्रह। अब पूछ देगा कि समास को तोड़ना क्या कहलाता है।
समास को तोड़ना, समास को जो तोड़ना कहलाता है समास विग्रह। समास विग्रह, जो समास को हम तोड़ते हैं उसे हम समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, पूर्णतः संधि को तोड़ना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद। ऐसे समास को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। यहाँ पे आ गया पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है? जो पहले आए इसका नाम है पूर्व पद, जो पहले आए उसे पूर्व पद, उत्तर पद जो बाद में आए उसे हम उत्तर पद कहते हैं। अब आ जाता है इसमें प्रयुक्त होने वाली शब्दावली। अगर पूर्णतः समास में कौन कौन सी शब्दावली प्रयुक्त होती है तो इसमें प्रयुक्त होने पद, उपमेय, उपमान, उपमेय, उपमान, विशेष, उत्तर पद, पूर्व पद, ये इसमें प्रयुक्त होने वाली शब्दावली है। अब चलते हैं हम अव्ययभाव समास के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। पहला समास है हमारा अव्ययभाव। पहला समास है हमारा अव्ययभाव समास। इसकी पहले मैं ट्रिक बता देता हूँ अव्ययभाव समास की पहचान, बात मतलब परिभाषा बाद में, पहले इसकी ट्रिक। इसकी ट्रिक क्या है कि अगर इसमें उपसर्ग आ जाए, अगर आपको कहीं भी उपसर्ग दिखाई दे तो आप 90% चांस होंगे वो अव्ययभाव समास। मतलब उपसर्ग प्रपरापसम अनुवनि सनिर्दुसदुर्मी यमनी आदि अपसम उपसर्ग। इस प्रकार से अगर प्रपरापसम अनुवनि सनिर्दुसदुर अगर इस प्रकार से उपसर्ग दिखाएगा तो समझ जाना अव्ययभाव समास होता है। ये तो इसकी ट्रिक हो गई कि इसमें उपसर्ग दिखाई देंगे, उपसर्ग दिखाई देंगे। अगर इसमें उपसर्ग दिखाई दे तो अव्ययभाव समास। अब इसकी बातें परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा, तो इसकी परिभाषा क्या होती है? अव्यय का मतलब होता है अव्यय होना। ठीक है, जिस समास का पहला पद अव्यय हो, जिस समास का पहला पद अव्यय हो, जिस समास का पहला पद अव्यय हो, जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। या जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो, या जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो, जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो, क्योंकि पहले नंबर पे ये आया तो इसका प्रथम पद प्रधान, जो पहले नंबर पे आएगा उसका प्रथम पद प्रधान। तो जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जिस समास में उपसर्ग, जिस समास में अव्यय या उपसर्ग का प्रयोग उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। इस परिभाषा को कई प्रकार से घुमा के बनाया जा सकता है, बस इन्हीं शब्दों से बनाया जाएगा। किसका प्रथम पद प्रधान होता है? अव्ययभाव समास का। किस समास में पहला पद अव्यय होता है? अव्ययभाव समास में। किस समास में उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है? अव्ययभाव समास में। अब एक तरफ लिखते हैं समास, समास पद और समास विग्रह। इसको हटा दें। एक तरफ हो गया समस्त पद, एक तरफ हो गया समास विग्रह। जैसे समस्त पद में हमने लिख दिया, एग्जाम्पल देख लेता हूं खुद से। आजन्म, जैसे आजन्म, तो आजन्म मतलब जन्म से पहले, और लिख देता हूं, और पहले इनके समास पर सारे लिख देता हूं। प्रत्येक। ठीक है, इस प्रकार मैं केवल दो एग्जाम्पल ले रहा हूं, बाकी और है। आजन्म क्या होता है? जन्म से लेकर, जन्म से लेकर, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति शक्ति। यहाँ उपसर्ग क्या है? यथा। यहाँ क्या है? आजन्म। आज की क्लास में इतना रखते, बाकी अगले दिन तत्पुरुष समास की चर्चा करते हैं।